दोस्तों, राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह का एक ऑडियो वायरल हुआ है और भानवी सिंह ने एक पोस्ट करते हुए राजा भैया पर तमाम आरोप भी लगाए हैं और साथ ही एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें राजा भैया किसी और औरत के साथ नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जिसपे राजा भैया और भानवी सिंह के बीच बातचीत हो रही है। तो दाऊ आप गोली चला दी है घर के अंदर, तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे पुलिस। ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर उसके बाद रोया ना कि चलका का जहन दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें कम से कम। अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ये टाइप की चीज हो सकता था। अब गुस्सा में कुछ बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ पर राजा भैया और भानवी सिंह के बीच जो बातचीत हो रही है उसमें भानवी सिंह अपनी तरफ से बताती हैं कि घर के अंदर गोली चला देंगे तो कौन ही छोड़कर नहीं जाएगा। यहाँ पर घर के अंदर गोली चलाने को लेकर के बातचीत हो रही थी और इसी ऑडियो को पोस्ट करते हुए भानवी सिंह जो आरोप लगाती हैं उसमें वो लिखती हैं, सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वो आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना बहुत जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। फॉरेंसिक जांच करा लीजिए, 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच कराना है। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं हो तो सीबीआई जांच करा ले। हिम्मत हो तो स्वयं खुद अक्षय प्रताप ये मांग करें कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जिससे ये साबित हो जाए कि सच क्या है। यहाँ तक अगर भानवी सिंह का जो पोस्ट हमने आपको पढ़कर सुनाया है, इसमें वो अक्षय प्रताप की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, जो बातें कही गई हैं, उसका जवाब देती नजर आ रही हैं और साथ ही वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुहार भी लगा रही हैं कि उनके इस मामले पर न्याय हो। इसके आगे भी वो लिखती हैं और बताती हैं कि जिसे ये पागलपन कह रहे हैं वो अधिकारों के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए बहुत जरूरी है। एक बात और संज्ञान में लाना चाहती हूँ, मैं अपनी बेटियों के साथ दिल्ली के जिस घर में रहती हूं वहां की जानकारी अक्षय प्रताप जानबूझकर मीडिया बाइट में दे रहे हैं। हो सकता है कि वे अपने अपराधी गुर्गों को यहां भेजकर कोई आपराधिक घटना कराना चाहते हों, इसलिए मेरी और मेरे साथ रह रहे बच्चों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए। अब इन्होंने जब मुझे मजबूर ही किया है तो कुछ और सबूत यहां प्रस्तुत कर रही हूं जो सार्वजनिक तौर पर इनके चरित्र, आपराधिक प्रवृत्ति और कानून का कोई डर नहीं होने का प्रमाण अपने आप देंगे। अब न्याय के लिए जांच एजेंसियों को काम करना है। मैंने हमेशा भगवान राम, सनातन धर्म की सीख के अनुसार सहनशीलता दिखाई, पर अब ये चुप्पी अपराधियों को ताकत दे रही है। इसलिए मैं आज सार्वजनिक रूप से बता रही हूँ, ये वही सच है जिसे छुपाने के लिए मुझे अपमानित किया गया, मारा पीटा गया, यहाँ तक कि घर से गलत तरीके से बाहर किया गया। जांच होगी तो ना सिर्फ अक्षय प्रताप का बल्कि आशिका सिंह का भी हर सच अपने आप सामने आएगा, क्योंकि वो सारी गतिविधियों की प्रमुख किरदार है। अक्षय प्रताप और आशिका सिंह केवल इस अवैध रिश्ते को छुपाने में नहीं बल्कि अवैध हथियारों और अन्य गतिविधियों में भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके बाद वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री को टैग करते हुए लिखती हैं कि विनती करती हूं पूरे मामले की निष्पक्ष व वैज्ञानिक जांच सीबीआई फॉरेंसिक से कराई जाए। मेरी और मेरे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ये कोई पागलपन नहीं बल्कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष है। अब समय है कि सच सामने आए और जो लोग राम, सनातन धर्म और चरित्र की बातें करते हैं उनका असली चेहरा उजागर हो। लिखती हैं वॉइस नोट के साथ, ये तो सबूतों की केवल एक छोटी सी झलक मात्र है। दोस्तों, यहाँ पर भानवी सिंह ने ना सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह की बात की है बल्कि वो यहाँ पर एक आशिका सिंह नाम का भी एक जिक्र करती हैं। अक्षय प्रताप सिंह जो हैं वो राजा भैया के काफी करीबी बताए जाते हैं और यहाँ पर जो आशिका सिंह के नाम का जिक्र किया गया है, उनके साथ राजा भैया की एक तस्वीर भी भानवी सिंह पोस्ट करती हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें आशिका सिंह राजा भैया के साथ हैं। इसके अलावा भानवी सिंह
यहाँ तस्वीरों में हथियारों का जखीरा भी पोस्ट करती हैं, जिसकी फोटो ब्लर है, एक ऑडियो बाइट पोस्ट करती हैं और साथ ही अपनी एक फोटो शेयर करती हैं जिसमें वो हॉस्पिटल में एडमिट दिख रही हैं। इसको लेकर के वो तमाम आरोप लगाती हैं, अक्षय प्रताप के आरोपों का जवाब देती हैं और कहती हैं कि अक्षय प्रताप की तरफ से जबरदस्ती ये जो मीडिया में बाइट्स हैं, वो घर का एड्रेस जो है वो शेयर किया जा रहा है ताकि उन पर हमला कराया जा सके। भानवी सिंह की तरफ से ना सिर्फ ये जो बातें हैं वो कही गई हैं, बल्कि तमाम आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब उन्होंने राजा भैया के खिलाफ इस तरीके से आरोप लगाए हों। इससे पहले उन्होंने अपनी छोटी बहन और राजा भैया के अवैध रिश्तों का जिक्र करते हुए बहुत पहले एक पोस्ट किया था, लेकिन हाल फिलहाल की बात करें तो वो पीएमओ तक गई हैं और वहां पर उन्होंने राजा भैया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बाकायदा पीएमओ में जाकर वो एक लेटर देती हैं और उसमें ये दावा करती हैं, उसमें रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज कराती हैं और दावा करती हैं कि राजा भैया आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और उनके पास अवैध और खतरनाक हथियारों का भंडार है, जिससे कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। इसके बाद वो इस लेटर में तमाम हथियारों का जिक्र भी करती हैं, जिसमें जगाना पिस्टल का भी जिक्र आता है और इस लेटर में वो ये भी बताती हैं कि उनके पति ने उनसे लाइसेंसी हथियार जबरन छीन लिए हैं और लगातार उनको जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। भानवी सिंह जब पीएमओ जाती हैं ये तमाम जानकारियां लेकर और वहां पर शिकायतें दर्ज कराती हैं, उसके बाद पीएमओ की तरफ से गृह मंत्रालय को आदेश दिया जाता है कि इस मामले के खिलाफ अब जो एक्शन है वो लिया जाए। हालांकि जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भानवी सिंह की तरफ से कोई पहला मामला नहीं है, लेकिन राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से ये विवाद चलता आ रहा है। इससे पहले राजा भैया की जो बेटी है राघवी, वो भी इस विवाद में सामने आई थी और उन्होंने अपनी बात सामने पोस्ट के माध्यम से रखी थी, लेकिन अभी तक मीडिया से किसी ने भी कोई बातचीत नहीं की है। पोस्ट के माध्यम से ये जो तमाम जानकारियां हैं वो दी जा रही हैं और साथ ही साथ भानवी सिंह इससे पहले एक बार और राजा भैया से पर अवैध संबंधों का आरोप लगा चुकी हैं और दूसरी बार भी उन्होंने आशिका सिंह का जिक्र करते हुए ये आरोप लगाए हैं। अभी तक आशिका सिंह की तरफ से भी इस मामले पर कोई भी जो जानकारी है वो सामने नहीं आई है, उन्होंने भी इन आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया है। तो दूसरी तरफ राजा भैया की तरफ से भी इस पर कोई पलटवार सामने नहीं आया है। देखने वाली बात यही होगी कि भानवी सिंह के इन आरोपों का जवाब राजा भैया की तरफ से दिया जाता है या फिर अक्षय प्रताप सिंह इस मामले पर क्या बोलते हैं क्या नहीं। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खबर में इतना ही। आप खबर भारत एक सोच पर देख रहे थे। चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।